वैष्णवी आनंद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया बड़ी प्रबल है, वे हमें संसार में बांधती है। माया की रचना ईश्वर करते हैं, फिर वो हमें उत्पन्न कर माया में क्यों बांधते हैं? अच्छा, हमें ये बताओ किसको माया बांधे? माया किसको बांधे? ये माया बांधे, हमें बता दो। आप खुद भगवान का एक सुंदर बाजार है। इस बाजार में आप क्या खरीदते हैं? आपकी छूट है। आप श्री जी के लिए इत्र खरीदते हैं या अपने लिए शराब खरीदते हैं? आप श्री जी के लिए माखन मिश्री खरीदते हैं या अपने लिए मांस खरीदते हैं? अभी आपकी विषय। आपको बांधे कौन है, हमें बता दो। यद्यपि मृषा, कौन सा बंधन है आपका? आप स्वयं बंधे हो कीर मरकट की नहीं। आप ही पसंद किए हो माया को। मां माने नहीं या माने जो है नहीं उसको पसंद की, और जो है उससे आप अपनापन नहीं किए और दोष दे रहे हैं हम श्री भगवान को। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि माया कौन है। किसका प्रश्न है बच्चा? कौन सी माया है और आपको कौन सी माया मिली जो उसने बताया कि मैं माया हूं, देखो मैं आपको बांधे हूं? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें यहाँ पे भगवान ने भेजा है कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें, ठीक है, और हम उन्हीं का अंश हैं। तो अगर हम उन्हीं का अंश हैं तो उन्होंने हमें उनसे अलग क्यों करा? उन्होंने अलग नहीं किया, हमने अलग हो गए। हमारी माँ जैसे अंगुली पकड़े, माँ की हम चल रहे थे तो हमने खिलौने देखे और माँ को छोड़ दिया, खिलौने में लग गए। अब तब जब से बिछुड़े तब से आज तक हम अपनी माँ की आधी नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे खिलौने मिलते गए और हाथ लगा कुछ नहीं। अब फिर मानव देह मिला है तो संत समागम से फिर एक जागृति हुई कि ये सब हमारा नहीं है, हमारे तो श्री भगवान हैं। तो हम जहां जहां फंसे हैं वो हम जानबूझ के फंसे हैं, हमको किसी ने नहीं फांसा है। हमको एक आदमी बताओ कि आपको माया ने कहां फंसा है, हमें बता दो। भोगों की लालसा आपने की, वस्तु आप पसंद करते हैं, जो आप पसंद करते हैं उसे आप इस संसार में स्वीकार करते हैं, बाद में कहते हैं हम फंसे हैं। अभी आप चाह मिटा दो, कोई चाह आप ना करो। अगर आप और भगवान में भेद रह जाए तो मुझे बता देना। जाही न चाही कबहू कछु, ये चाह ही माया है, ये कामना ही माया है। आप कामना करते हो, यही आपका बंधन है। कामना छोड़ दीजिए। जाही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निजगे। जिसको कोई भी चाह नहीं है उसके हृदय में स्वयं भगवान प्रकाशित हो जाते हैं और वो भगवत स्वरूप, भगवान का अंश अपने को भी देखता है भगवत स्वरूप। तस्मित तज्जने भेदाभावात, भगवान और भगवान के जन में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत, जो भगवान को जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। इसलिए बच्चा, कोई माया नहीं है, हम जानबूझकर फंसे हैं। हमारे भगवान ने एक सुंदर संसार की रचना की है, इसमें हम फंसते हैं, हमें कोई नहीं फांसे, हम फंसते हैं। जैसे कहते हैं इन्होंने फांसा तो उसमें हमने इनमें भी अपना सुख देखा तब फंसे, नहीं ऐसे नहीं फंसेंगे। हम जहां फंसते हैं अपने सुख को लेकर, और अपना सुख हमने शरीर सुख, इंद्रिय सुख मान रखा है, इसलिए फंस जाते हैं। अगर अपना सुख असली तो जो ही उसका स्मरण आएगा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। जो आत्म सुख है, जे ही उसका चिंतन होगा समाधि लग जाएगी, कोई माया नहीं। हम राम राम जपे, हरि हरि जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, और जो भगवान ने मना किया वो ना करे। देखो कौन सी माया है, देखो ये माया है, मायाकृत है ना, लाभ दे रहा है ना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत है, ये मायाकृत। ये बांधने वाला है कि मोक्ष देने वाला है? आप विचार करके, ये भी तो मायाकृत है, ये सब मायाकृत है। पांच भौतिक माया के द्वारा ही तो रचा गया है। कुछ डिपार्टमेंट माया का है जो हमें भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं, जैसे रोटी दाल सब्जी भोग, ये भी तो माया है। और जब हम ठाकुर को भोग लगाते हैं तो माया होती है क्या? प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजाते। जबान भी माया है। अब इसे गाली बके या राधा राधा बोले, अब कितना अंतर है। अब गाली बकेंगे तो बंध गए, और राधा राधा बोलोगे तो मुक्त हो जाओगे, राम राम बोलोगे तो मुक्त हो जाओ। हमें लगता है हम अपनी गलती से फंस रहे हैं,
हमें कोई फंसा नहीं रहा। बताओ बच्चा, हमें एक भी बात बताओ जो तुम्हें कोई फंसा रहा हो। तुम तभी फंसोगे जब अपना सुख देखोगे। जी अपना सुख जहां नहीं दिखाई देगा वहां तुम फंस नहीं सकते। और अपने सुख को तुमने जाना नहीं, इंद्रिय और शरीर सुख को तुमने सुख माना, यही माया, इसी में फंस गए। क्यों बच्चा? जी महाराज जी। हाँ बच्चा, तो हमें लगता है कि हम भगवान को दोष ना देकर भगवान की कृपा मनावे, और जो हम सुख बुद्धि करके गलत आचरणों में जा रहे हैं उनको छोड़ दें। अगर हम गलत आचरणों को छोड़ दें तो अभी आनंदित होकर कह सकते हैं कोई माया नहीं। देखो आप माया हो बच्चा, आप हमारे भगवान दिखाई दे रहे हो, मेरे भगवान इस तरह रूपों में आए, और अभी हम आपके प्रति गंदी दृष्टि कर लें तो फंस गए, माया में फंस गए ना। हम देख रहे हैं कि हमारी श्री जी की सखी है, हमारा हृदय आनंदित हो रहा है। गंदी दृष्टि, अब फंस गए ना माया। माया ने फंसाया है, हमारी दृष्टि ने फंसाया। हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी चाहत बदल गई, फंस गए। चाहत ही दृष्टि ही माया है। अगर दृष्टि ठीक, देखो हमें तुम्हें कोई दुष्ट दिखाई देता, कोई अच्छा दिखाई देता, और गोस्वामी जी को सब सी राम में सब जग जानी, कहां माया है? सब सिया राम है। और दृष्टि है, और दृष्टि में अगर हमारी बदल जाए तो सब, तो हमको अपनी दृष्टि सुधारनी है। हमारी चाहत सुधर जाए तो कोई माया नहीं है। ये चाह जो है कैसे छूटे? भजन 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 नसेनी प्रेम की। जैसे नसेनी में हम चढ़ के ऊंचाई पे जाते ना, तो हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं भजन नसेनी प्रेम की। भजन तभी होगा जब भजनानंदी संतों का संग मिलेगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुया नेम। और गोस्वामी जी बड़े ललकार के कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। भजन करो सब ठीक हो जाएगा। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरे का क्वेश्चन है, आपने जो बोला अभी प्रश्न है, परिवार जो है वो मोह है या धर्म है? बच्चा अगर उसे एक छोटा सा जो और था कि परिवार जो है ना आज के डेट में बटा हुआ है, परिवार लोभ से भरा हुआ है। वैसे बच्चा हम इतनी बात जानते हैं कि आज के समय में पति पत्नी के बीच में विश्वास होना, माता पिता पुत्र के बीच में विश्वास होना, परिवार भाई भाई के प्रति विश्वास होना, ये बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा। छोटी छोटी सुख वृत्तियों में वो विभाजन होता जा रहा है। हमारा प्यार जो विशुद्ध होता है उसका महत्व नहीं रह गया है अब, जो प्रकृति में आपको देखने को मिल रहा है। और पहला प्रश्न जो आपका कि मोह है या धर्म है, तो बात अगर तुम आसक्ति पूर्वक करोगे तो मोह है, और भगवत भाव से करोगे तो वो धर्म है। अपने परिवार का पोषण करना धर्म है। जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, हो सकता है ब्याह हुआ तो किसी के पति हैं, आप किसी के अलग अलग संबंध। अब आपको इन धर्मों का पालन करने से भगवान की प्राप्ति होगी। अब उस भाव से देखो, अगर मोह से देखोगे तो फिर दूसरों के साथ अमंगल कार्य करके अपने परिवार का पोषण करोगे, यदि मोह से देखोगे। और धर्म क्या है कि हम मेहनत से कमा करके अपने परिवार को भगवान की आज्ञा मानकर, क्योंकि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, ये धर्म है। समझ पाए? अगर परिवार कुछ गलत कर रहा है, हमें पता है, तो हमें वो तब भी अपना धर्म निभाना चाहिए। देखो वो गलत कर रहा है, उसका फाइनल होगा, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा उसके साथ। मेरा जो जैसे मानो मेरे माता पिता हैं, अब वो गलत है, एक बात कह रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य जो है, मैं पुत्र कर्तव्य को गलत नहीं होने दूंगा। वो माता पिता के कर्तव्य से चूक गए तो मैं बेटे के कर्तव्य से नहीं चूकूंगा। वो भाई है, वो अपने कर्तव्य से चूक गया तो मैं अपने भ्रातृ धर्म से नहीं चूकूंगा। वो पत्नी है, वो चूक गई तो मैं अपने पति धर्म से नहीं चूकूंगा। ये आप में होना चाहिए। तो मैं महाराज जी, आप कभी कहते हैं कि यहाँ पे बैठ जाओगे तभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी आपको। नहीं तो बैठने का मतलब समझते हो, अंदर की भाग मिट करके जो हम कह रहे हैं उस पर टिक जाओ। शरीर को बैठाने के लिए थोड़ी है। शरीर को बैठाने के लिए तो आप कितनी बार हमारे पास बैठ जाओ और हमारी बात एक ना मानो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी बच्चा। तो फिर बैठ जा। जैसे ट्रेन में एक आदमी दौड़ रहा था ना, तो उसे पूछा क्यों दौड़ रहे हो, तो उसने कहा हमको अमुक स्टेशन जाना। बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा।
सृष्टि चक्र त्रिगुण का चल रहा है, तू बैठ जा किसी नाम का आश्रय लेकर। अंदर के बैठने की बात, बाहर से तो क्रिया करो, अंदर से एक में बैठ जा, राम में, कृष्ण में, राधा में, हरि में। तो यहां बैठने का मतलब वृंदावन, श्री जी में, और कल्याण नहीं हो जाएगा, मंगल नहीं हो जाएगा। संतों की बातों को अर्थ में, भावार्थ में, रहस्यार्थ में 3 जगह समझा जाता है। एक शब्दार्थ, एक रहस्यार्थ, एक भावार्थ। तो अंतिम, जैसे हम कहते हैं वृंदावन आ जाओ निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अब वृंदावन और भगवत प्राप्ति के बीच में जो बात है, पहले आओ तो फिर हम तुम्हें बताएंगे। हमने बुलावा दिया, वृंदावन आ जाओ, तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित है। अब आ गए वृंदावन, मैं आ गया वृंदावन। हाँ तो अब सुनो, ऐसी रहनी से रहो, ऐसे नाम जप करो, ऐसे भजन करो, भगवत प्राप्ति हो जाए। वृंदावन और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसके बीच का जो मार्ग है उसमें बैठ जाओ, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आओ हमारे, ऐसा तो प्रायः सत्संग में कहते रहते हैं कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे आप आ जाओ वृंदावन, एक बार आ जाओ, एक बार बैठो सत्संग में, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सत्संग की बातें जब पकड़ोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जब तक आप बैठोगे नहीं सत्संग में, तब तक सुनोगे नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और विवेक के बिना वैराग्य नहीं हो, और वैराग्य के बिना अनुराग नहीं होता। तो एक क्रम है, जैसे कहा जाए आप राधा राधा जपो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब आप सुबेरे देखो कि चेक आई कि नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। पहले आपके पाप नष्ट होंगे, वासनाएं नष्ट होंगी, तब जैसे एक किसान दाना डालता है, वो कहता है 50 मन अन्न होगा, तो दूसरे दिन हो जाएगा क्या 50 मन? 6 महीना सेवा करके तब फिर 1 मन जो डाला उससे 40 मन 50 मन पैदा करता है। धैर्य पूर्वक बैठ जाओ, भगवान के नाम में, भगवान के आश्रय में, भगवान के चिंतन में, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानो हम जैसे राधा राधा कह रहे हैं, अभी हमारे प्राण निकल जाए, भगवत प्राप्ति हो गई। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। जानबूझ के नारायण नारायण जपोगे, श्वास रुक जाए तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए बैठ जाओ, नाम को लेके बैठ जाओ। अंदर की बात है, बाहर से तो क्रियाएं करो। नाम के सहारे में बैठ गए, जैसे गोस्वामी जी राम नाम में बैठ गए। ये नौका है भगवान की, राम नाम में, कोई राधा नाम में बैठ गया, कोई कृष्ण नाम में बैठ गया, कोई भगवान के धाम की निष्ठा में बैठ गया कि एक कदम प्राण चाहे निकल जाए, धाम से बाहर नहीं जाए। ये बैठना है। सद्वई भाषा को केवल शब्दार्थ में ना लिया जाए। समझ पाए बच्चा? शुरुआत में कितने घंटे काम जब करना डेली? वैसे बच्चा हम घंटे पर ज्यादा बात तो नहीं देते, हम देते हैं श्वास पर। कि आप शौचालय में हो तो राधा बोलो, शौचालय के बाहर हो तो राधा बोलो, काम कर रहे हो तो राधा राधा श्वास श्वास में चलाओ, बैठे हो तो राधा राधा चलाओ। अब जैसे हम तुमसे कहें अब गृहस्थी के काम में घंटे भर 2 घंटे भर बैठना, और उसी समय खेत में पानी लगाने जाना, उसी समय कोई कार्य है, तो फिर बैठना नहीं होगा। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा, हर श्वास, एक भी श्वास खाली न जाए, बढ़िया पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आ गई समझ में?